गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेव फ्रंट। हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हम जो एरिया कवर कर रहे हैं फिजिक्स में, आज वो वेव ऑप्टिक्स का है। तो वेव ऑप्टिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक आएगा वो वेव फ्रंट आएगा। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट डिफाइंड एज continuous locus of all the particles of a medium which are vibrating in same phase। इसे समझने की कोशिश करिएगा। क्या होता है, जैसे आपने पानी के अंदर पत्थर फेंका तो वहाँ जो लहरें बनेंगी, तो आप देखना वो ऐसे लहरें बनेंगी, ऐसे गोल सर्कल में बनेंगी और वो बाहर की तरफ चलेंगी, ऐसे वो बाहर की तरफ चलेंगी। अब मान लीजिए मैंने जो ये लाइनें ड्रा की हैं, उस लहर का जो ऊपर का हिस्सा है ना, वो मैंने ड्रा किया है। जैसे इस तरीके से लहर चलेगी, लहर तो वो इस तरीके से चलेगी, तो मैं ये पोर्शन जो है वो ड्रा कर रहा हूँ। क्लियर? जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। मैंने ये क्रस्ट ड्रा किए हैं। तो पहले ये बनेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे बाहर की तरफ वो लहरें चलेंगी। तो ऐसे इस तरीके से हमें वो दिखाई देगा। अब देखिएगा, लहर के यहाँ पे क्रस्ट के ऊपर जितने भी पार्टिकल है, जैसे यहाँ 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 जितने भी पार्टिकल हैं, वो सारे के सारे सेम फेस में होंगे। तो सेम फेस में जितने भी पार्टिकल्स हैं, उनको लगातार जोड़ने वाली लाइन जो है वो वेव फ्रंट कहलाता है। जैसे ये फिर क्या होगा हमारे लिए, ये वेव फ्रंट होगा, वेव फ्रंट। इसी तरीके से ये भी होगा हमारे लिए वेव फ्रंट, ये भी हमारे लिए वेव फ्रंट होगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में वेव फ्रंट नहीं है। ये क्रस्ट, तो बीच में आपका ट्रो भी आया होगा। तो जो ट्रो पे भी जितने भी पार्टिकल हैं वो भी क्या है, सब सेम फेस में हैं। तो वो भी क्या होगा, हमारा वेव फ्रंट होगा। अच्छा, कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही है, इससे जस्ट आगे भी, इससे थोड़ा सा आगे भी हो सकता है वेव फ्रंट। बस उसमें देखना ये होता है कि मीडियम के जितने भी पार्टिकल सेम फेस के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं। पार्टिकल्स मीडियम के जो हैं, जो सेम फेस के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं, उनको जोड़ने वाली, कॉन्टिन्यूअस जोड़ने वाली लाइन जो है वो वेव फ्रंट कहलाएगी। क्लियर? जैसे कोई सोर्स है मेरे पास, कोई लाइट सोर्स है, इससे लाइट निकल रही है। अगर ये होमोजीनियस मीडियम है तो लाइट तो हर डायरेक्शन के अंदर सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी। उसकी वेलोसिटी तो हर डायरेक्शन के अंदर सेम रहेगी। लाइट वेव हर डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करेगी। तो अब इस मीडियम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स जो सेम फेस में है, जैसे इक्वल डिस्टेंस पे देखिएगा, यहाँ से अगर लाइट टी टाइम में यहाँ पे पहुँचती है तो यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, ऐसे इन पॉइंटों तक पहुँचेगी। और इन पॉइंटों के ऊपर जो पार्टिकल होंगे वो किस में होंगे, सेम फेस में वाइब्रेट करते मिलेंगे। इसलिए इन सभी पॉइंटों को कॉन्टिन्यूअस जोड़ने वाली लाइन क्या हो जाएगी, लॉकस हो जाएगी, आपका वेव फ्रंट हो जाएगी। तो वेव फ्रंट आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो पहला है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखिए, अगर आपका सोर्स पॉइंट सोर्स हो, क्लियर? आपका सोर्स अगर पॉइंट सोर्स हो तो वेव जो है वो ऑल डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करेगी। और इस केस में आपका जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। क्लियर? कैसा बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। और उसका जो सेंटर है वो जो सोर्स है उसी के ऊपर होगा। दूसरा जो केस आता है इसके अंदर, वो दूसरा केस ये है कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के अंदर आपका जो सोर्स होता है, लाइट का जो सोर्स होता है, वो प्लेन सोर्स होता है।
जैसे कोई स्लिट लगा लीजिए। अब इस केस के अंदर जो वेव फ्रंट बनेंगे, देखिए इक्वल टाइम के अंदर जो लाइट पहुंचेगी वो जैसे यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे पहुंची, इस तरीके से पहुंचेगी। मान लो इधर भी इतनी दूरी तक ही पहुंचेगी। तो अब वो इन सभी पॉइंटों के ऊपर जो मीडियम के पार्टिकल है वो सेम फेस में होंगे, इसलिए यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। यानी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या होना चाहिए, सोर्स कैसा होना चाहिए, लीनियर सोर्स। और थर्ड जो है वो है प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट दोनों ही केस में बन सकता है, वो आपके इस केस में भी बन सकता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट वाले में भी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट वाले में भी। बस बनेगा कहाँ पे, सोर्स से बहुत ज़्यादा दूरी के ऊपर। जैसे देखिएगा अगर आपका सोर्स यहाँ पे है तो इससे काफ़ी दूरी के ऊपर जो वेव फ्रंट बन रहा है उसका अगर आप एक स्मॉल पोर्शन लेंगे तो वो ऑलमोस्ट लीनियर ही होता है, ऑलमोस्ट सीधा ही होता है। तो वो कैसा हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। तो ये थे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो रे होती हैं, जैसे लाइट की जो किरणें होंगी, जैसे ये ऐसे है, तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है, डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा। ऐसे इस तरीके से वेव फ्रंट बनेंगे, ऐसे। क्लियर?